हेलो दोस्त, स्वागत है आपका क्लियर बीपीएससी चैनल पे। और हम आपके साथ बीपीएससी की बात करने वाले हैं। बीपीएससी ने अपना पीटी और मेंस के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया है। यहां तक कि कह सकते हैं कि बीपीएससी अब तक का अपना सबसे बड़ा बदलाव किया है, जो 68वीं बीपीएससी से लागू हो जाएगा। तो लागू होने वाले क्या क्या बदलाव हैं, पीटी में क्या बदलाव होगा इस पे बात करेंगे, मेंस पे क्या बदलाव होगा ये भी बात करेंगे। तो आप सबसे बड़े बदलाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, हम देखेंगे क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं। बीपीएससी के पीटी और मेंस के पैटर्न में बदलाव हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सीधा हम बदलाव की तरफ चलेंगे और बदलाव के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहला क्या है, देख रहे हैं कि 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर बदलाव किया गया है। आप लोग जब फॉर्म भरे होंगे 68वीं में, तो उसमें इंडिका 8 दिया होगा, 8 नंबर पॉइंट दिया होगा। जब फुल फॉर्म भरने गए होंगे वहां पे उसमें दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का आपसे ऑप्शन पूछा गया था। उसके ऑप्शन के अनुसार जब फॉर्म फिल हुआ है, उसमें ज्यादातर ऑप्शन को देखते हुए निगेटिव मार्किंग का जो है सिस्टम लागू किया गया है। कहने का मतलब है कि पीटी में आपका जो है निगेटिव मार्किंग लागू होगा। 150 क्वेश्चन पे लागू होगा, 150 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग लागू होगा। और एक क्वेश्चन के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत देते हैं, 4 क्वेश्चन का उत्तर गलत देते हैं, तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, काटा हुआ माना जाएगा। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी गलत उत्तर अंकित किया है उसके लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। यह पहला पॉइंट है। दूसरा है कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न के लिए 1 से अधिक उत्तर, मान लेते हैं कि एक ही ऑप्शन में आप 2 OMR का गोला कलर कर दिए, तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा और आपको 1/4 अंक इसका भी काट लिया जाएगा। अगर आपने किसी भी OMR को उत्तर अंकित नहीं किए हैं, OMR के जो कलर फिल नहीं किए हैं, तो उसका न तो आपका नंबर मिलेगा और ना ही उसका अंक काटा जाएगा। ये 3 बदलाव है। 3 बदलाव आप लोग समझ रहे हैं। 3 बदलाव हम आपके साथ बात किए हैं। हम आपको मोटे तौर पे एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला बदलाव के बारे में हम लोग चलेंगे। सबसे पहला बदलाव की बात करेंगे तो पहला नंबर बदलाव हुआ है कि आपका पीटी में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, उनमें निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गया है। जो 1/4 होगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काटा जाएगा। दूसरा है कि आप एक उत्तर का 1 से अधिक क्वेश्चन को गोला कलर कर देते हैं, तो आपका इसका 1 नंबर तो कटेगा ही कटेगा, साथ में आपका 1/4 नंबर भी काटा जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई भी कलर नहीं करते हैं, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 5 ऑप्शन का उत्तर में से कोई भी कलर नहीं करते हैं, तो आपका ना तो इसको मार्क मिलेगा ना आपको, और ना ही आपका उत्तर नंबर काटा जाएगा। ये जानते होंगे। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी बात है कि आपका निगेटिव मार्किंग स्टार्ट होगा, नकारात्मक अंकन जो है स्टार्ट हो चुका है। 150 क्वेश्चन पे 1/4 स्टार्ट हो चुका है। दूसरी चीज की बात करेंगे। दूसरा है कि इंडिका नंबर 8 आप भरे होंगे मुख्य परीक्षा में। वैकल्पिक विषय की स्केलिंग व्यवस्था या नॉर्मलाइजेशन की जो समस्या थी, उसके समाधान करने के लिए जो बीपीएससी ने एक कॉलम बनाया था, जिसमें आपसे ऑप्शन में मांगा गया था, उसमें जो है प्रमुख बदलाव किया गया है। अब जो है आपका मुख्य परीक्षा का पैटर्न जो होगा बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा। पहला क्या है कि सामान्य हिंदी जो 100 अंक का होता था 3 घंटे का, इसमें आपको कितना नंबर लाना पड़ता था? 30% अंक लाना होता था। आप क्वालिफाई कर जाएगा, ये सिस्टम लागू है। दूसरा है सामान्य अध्ययन 300 अंक का 3 घंटे का, इसमें भी सेम पैटर्न रखा गया है। तीसरा है सामान्य अध्ययन पेपर 2 का 300 अंक 3 घंटे का, इसका भी पैटर्न सेम रखा गया है। चौथा, निबंध आपको अलग से ऐड कर दिया गया है। ऐसे आपको अब लिखना पड़ेगा 3 घंटे के लिए। ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसका नंबर आपको जोड़ा जाएगा। 300 नंबर जोड़ा जाएगा, 300 प्लस जोड़ा जाएगा, और ये 300 900 नंबर हो गया। प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 3 निबंध का। जबकि चौथा है वैकल्पिक विषय अब MCQ आधारित होगा, 100 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। इसका नंबर आप अब नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें भी 30% नंबर लाइए वैकल्पिक विषय में, आप पास कर जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हम मोटे तौर पे समझते हैं कि क्या आपको बताया गया है। इसमें मोटे तौर पे हम बताने की कोशिश करेंगे आपको, कि मोटे तौर पे नहीं, जो आपके बीपीएससी के नोटिफिकेशन दिया गया है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर चीज क्या है कि पहला नंबर चीज आपका हिंदी जो है, हिंदी पहले की जो था 100 अंक का, वो हमेशा रहेगा। 30% नंबर लाइए, क्वालिफाई कर गए। दूसरा पेपर GS1, ये 300 अंक का है, इसका इसका जो है नंबर जोड़ा जाएगा। फिर तीसरा है GS2, ये भी 300 अंक का है, इसको भी जोड़ा जाएगा। और चौथा है आपको निबंध जोड़ा गया है। कितना मार्क्स का? 300 मार्क्स का, ये नया जोड़ा गया है, ये भी जोड़ा जाएगा। इन तीनों को मिला करके 900 मार्क्स पे आपका जो है
मार्किंग होगा मेंस का। चौथा 5वां नंबर पे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था 300 नंबर का उसको खत्म कर दिया गया है, अब ये 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और इसका नंबर जोड़ा नहीं जाएगा, मात्र 30% नंबर लाइए, ऑब्जेक्टिव आप क्वालिफाई कर गए। आपका मेघा सूची में इसका जो है इसका और हिंदी को नहीं जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी बदलाव है, बहुत बड़ा पैटर्न है। आप देख रहे होंगे सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक अंक प्राप्त कीजिए, ठीक है। मेघा निदान में इसकी गणना नहीं की जाएगी, वैकल्पिक विषय में भी इसी तरह गणना नहीं की जाएगी, ये बताया गया है। चौथा क्या है कि चौथा है ये सब जो आरक्षण है ये लागू किया जाएगा, ये आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। सामान्य अध्ययन में प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2 और निबंध तीनों का अंक मान लेते हैं, प्रश्न पत्र 1 300 नंबर का प्लस प्रश्न पत्र 2 300 अंक का प्लस निबंध 300 अंक का, ये मिलाकर के 900 अंक का मेंस पे आपका नंबर इंटरव्यू के लिए आपको जोड़ा जाएगा। इसी पे अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। आगे देखते हैं, आगे कोई बदलाव नहीं है। पीटी में आप देख लिए, पीटी में आपके लिए निगेटिव मार्किंग शुरू कर दिया गया है। मेंस में आपको क्या किया गया है, मेंस में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है और एक निबंध आपको जोड़ दिया गया है। तो ये दोनों पैटर्न बहुत बड़ा बदलाव है। और 5वां ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है कि 68वीं का जो पीटी का डेट था 20 तारीख भरने का, वो 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया है और इसे आप पुनः एडिट कर सकते हैं। अगर आप फॉर्म को सबमिट नहीं किए हैं, सबमिट करने से पहले अगर आपको कुछ गलती लग रहा है पेमेंट करने तक या फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले तक, तो आप फॉर्म को एडिट करके उसमें कुछ चीजों का बदलाव कर सकते हैं। यही निर्देश है, यही नोटिफिकेशन है, यही सूचना है। आप इसके साथ बने रहिए। अगर आपको अब बीपीएससी के पैटर्न में कुछ चेंज करना है तो आपको इसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। आपके पढ़ाई में क्या चेंज करना पड़ेगा, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए जो पढ़ाई कर रहे थे उसमें बदलाव करना पड़ेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या बदलाव करना होगा ये आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई में अब बदलाव करना पड़ेगा। वैकल्पिक विषय का जो है महत्व बढ़ते जा रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का विषय महत्व घट रहा है बीपीएससी में। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। कल के वीडियो में हम बताएंगे कि इस पे क्या आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहिए इसके मेंस पे। हालांकि 68वीं का जो अभी पीटी है सर पे, उस पे हम ध्यान देंगे, लेकिन मेंस का भी स्ट्रेटजी हम लेकर के चलेंगे। तो अभी हम इतना ही था। आप देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल। नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी कंटेंट मिलता रहे। फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, रखिए आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।